बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A to Z ईटा। आज हम एक और MCQ के साथ आए हैं। MCQ है जो कि 2012, 2014 में दो दफ़ा मुख्तलिफ डेटा के साथ 2017 में रिवाइज़ हो चुका है। चैप्टर वाइज टेस्ट में चैप्टर नंबर 3 से ये MCQ आलमोस्ट हर एकेडमी के संडे टेस्ट में डिस्कस किया जाता है। ओके, MCQ की तरफ आते हैं। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy at highest point? पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर आखिर में ट्रिक समझते हैं कि कैसे इस किस्म के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ओके, सिंपल, एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंका गया है। क्लियर? सो दिस अ प्रोजेक्टाइल दैट इज फायर्ड एंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर इसकी इनिशियल एनर्जी जो है दैट इज़ E, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ E, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। ओके, जो आपको दिया गया है दैट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। क्लियर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और साथ में ये भी कहा गया है कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E के बराबर है। E इज इक्वल टू हाफ mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E के बराबर है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में कहा गया है। आपसे डिमांड ये की गई है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। याद रखिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब तक एंगल 90 नहीं होगा तब तक इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? जब तक एंगल 90 नहीं होगा तब तक इसके हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ mv²। याद रखें, हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट होगा। एक MCQ भी है, बार बार पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द आंसर इज मिनिमम। प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट इज मिनिमम, क्योंकि जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है और इसके साथ ये रहता है एक्स कंपोनेंट। अगर आप किसी क्रिकेट मैच को देखते हैं और वहाँ पे एक बैट्समैन शॉट लगा रहा है, क्लियर, तो जब वो शॉट लगा रहा है तो बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है तो यहाँ पे पहुँचने के बाद डायरेक्ट वो प्लेयर के पास ऐसे नहीं आता है, बल्कि हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो उसकी है जो उसको प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे v के साथ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर? हाफ mx जो है दैट इज एक्चुअली v cos थीटा। vx इज इक्वल टू v cos थीटा। ओके, स्क्वायर ऑलरेडी इस पे है, हाफ mv² cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये जो हाफ mv² है ये एक्चुअली गिवन है कि किसके इक्वल है? E के इक्वल है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? E, और एंगल आपके पास गिवन है दैट इज 45 डिग्री। एंगल किसके इक्वल है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 45। क्लियर? स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। cos 45 ये आपको याद करने चाहिए। बीइंग द ईटा स्टूडेंट आपको cos 45, 60, 30 ये सब याद होने चाहिए। ओके, सो cos 45 बराबर है 1/√2। स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा E/2। इसका मतलब है E/2 जो है वो किसके इक्वल है? 0.5 E के इक्वल है। क्लियर? दिस इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं, आंसर बता रहा हूं और फिर ट्रिक सीखते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर यहाँ पे जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है
एंगल 45 होगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी 45 के लिए हाफ होगी, 45 की एनर्जी क्या होगी, हाफ। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे सिंपल कि भाई 100 जूल एनर्जी मैंने सप्लाई कर दी है, 100 जूल एनर्जी सप्लाई की है और एक शॉट हम ऐसे लगा रहे हैं 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज 50 जूल। ओके, अगर मैं 1000 जूल के साथ एक शॉट लगा रहा हूँ ऐसे, क्लियर, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी दैट इज 500 जूल। कब, जब एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा इसको आसानी से समझते हैं, क्योंकि इस सोल्यूशन के साथ वंस अगेन मैं आपको प्रेफर नहीं कर रहा कि आप इस सोल्यूशन के साथ जाएं। क्लियर, ओके, सिंपल इसको समझते हैं। क्लियर, यहाँ पे आप देखें दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी थीटा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर, इसका ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ओके, मैं क्लियर कह रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर मैं एक बाल को ऐसे फेंकूंगा 0 डिग्री से, चूंकि 0 डिग्री पे हाइट 0 होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी वो 100% होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0% होगी। फिर से बता रहा हूँ, आप इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं 0 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री पे किसी किस्म की हाइट नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, काइनेटिक 100%। ओके, यहाँ पे आ जाएं, एक और एंगल में ले रहा हूँ, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये कि बाल को मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंकूंगा तो टॉप पे, अगर मैं इसको स्लो मोशन में देखूंगा, टॉप पे जाके ये बाल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुकने का मतलब ये कि देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, शायद अफरीद जब शॉट लगाता है बिल्कुल तो बाल ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, 100%। ओके, बीच में केस अभी हमने सॉल्व किया है एंड दैट इज अबाउट 45 डिग्री। क्लियर, 45 डिग्री के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 50, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 50, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 50। नाउ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस की बारी है। क्लियर, नाउ इट्स द टर्न ऑफ कॉमन सेंस। ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास दो स्लॉट्स खाली हैं, एक 30 डिग्री के लिए और एक 60 डिग्री के लिए। कॉमन सेंस कह रहे हैं कि अगर ये 100 है और छलांग लगाने के बाद 50 के बाद ये 0 हुआ है, तो यहाँ पे जो स्लॉट खाली है दैट इज अबाउट 75%, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 25%। यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50, 0, 25%। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, 75%। क्लियर, ओके। अब अगर मैं आपसे एंगल का पूछूं तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। एंगल इज 0, काइनेटिक इज इक्वल टू 100%। एंगल इज 30, एंगल इज 45, 50%। एंगल इज 90, 0%। एंगल इज 30, 75%। एंगल इज 60, 25%। ओके सर, स्टूडेंट हमेशा जब भी मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर अगर एंगल ना 60 हो ना 30 हो, खुदा के बंदो आज तक ऐसा क्वेश्चन ईटा में नहीं आया है। उनको पता है कि भाई इनको 30, 45, 60 का बमुश्किल पता होता है। बहरहाल अगर वो आपसे 45 की जगह 55 डिग्री का पूछे, 45 की जगह 55 डिग्री का पूछे, लुक दिस द प्लेस ऑफ 55 डिग्री, आपका आंसर जो होगा वो 50 और 25 के बीच में होगा। इस किस्म का आंसर भी आ सकता है 0.5 ई बाई 2 भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है। क्लियर, कुछ भी आ सकता है। आपने जस्ट इस कॉलम को आपने समझना है। इस कॉलम को समझने के बाद अगर वो आपसे जिस किस्म का क्वेश्चन भी पूछेगा, इंशाल्लाह आप उसको विद इन सेकंड टैकल कर लेंगे। आप जाके विजिट करें 2012, 2014, दो किस्म के क्वेश्चन 2014 में आए हैं, 2017 में क्वेश्चन आया है। क्लियर, आप जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे और आपके माइंड में ये चीज़ होगी, आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे। क्लियर, ओके। इसके अलावा जिन क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, स्टूडेंट्स ने पूछा है वेक्टर्स के बारे में, इंशाल्लाह एक और वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।